नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित जैन आज आपके लिए एक ज्योतिष का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आया हूँ, प्रस्तावना लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ज्योतिष की चीज़ें हैं जो बताऊँगा। जैसे पहला प्रश्न ये आता है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम गणनाएं करते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे, नक्षत्रों की चाल पे, ग्रहों की चाल पे निर्भर करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कुंडली कैसे बनती है। तो इसमें 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव का एक अपना महत्व होता है, प्रत्येक राशि का एक महत्व होता है। कुछ राशियां अग्नि की होती हैं, कुछ जल की होती हैं। ऐसे करके राशियों को विभाजित किया गया है। भाव होते हैं, हर भाव का एक कारक तत्व होता है। अब चूंकि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलियां, सभी लोगों की राशियां बराबर होती हैं, तो कुंडली में उसका फर्क क्यों हमें दिखाई देता है। हर व्यक्ति का एक कुंडली अपनी अलग अलग क्यों होती है। आपकी कुंडली अलग है, मेरी अलग है, मेरे कर्म अलग हैं, आपके। तो ये सारी चीज़ें निर्धारण होती हैं आपके कर्मों के ऊपर। कोई भी व्यक्ति जन्म से चोर पैदा नहीं होता, चोरी करना वो चुनता है, मजबूरी में, किसी भी कारणवश। ऐसे ही ये निर्धारण आप करते हैं कि आपको कैसे करना है। कई लोग बोलते हैं कि जब सब चीज़ पहले से लिखी हुई है तो फिर हमारा करने की क्या ज़रूरत है। तो आपका काम कर्म करना है, उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपको कर्म करने से ही सफलता मिलेगी तो आपको कर्म करना है। क्योंकि क्या होता है, कई लोग इसको मान लेते हैं कि हमारी कुंडली में ये लिखा है, हम ये करेंगे। अभी एक व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है, परंतु परेशानी क्या है, वो राजयोग फलित कब होगा। लिखा है कि वो काम करके फलेगा, तो आपको किसी ज्योतिषी ने, पंडित ने, किसी ने भी आपको बता दिया कि भाई आपकी कुंडली में राजयोग है, परंतु वो राजयोग फलित तब होगा जब आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तब राजयोग फलित होगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि सबकी राशियां एक जैसी होती हैं, कई लोगों की तो सबके चीज़ें अलग अलग क्यों होती हैं। तो राशि होना अलग बात है और आपका व्यक्तित्व अलग चीज़ है, आपके संचित कर्म अलग चीज़ हैं और आपका प्रारब्ध अलग है। एक व्यक्ति उसी तारीख में पैदा होता है किसी अमीर के घर, एक व्यक्ति उसी तारीख में पैदा होता है गरीब के घर। तो इसमें उनके प्रारब्ध बदल जाते हैं, क्योंकि जो अमीर के घर पैदा हुआ है उसको सुविधाएं वैसी मिलेंगी, जो गरीब के घर पैदा हुआ है उसको सुविधाएं ऐसी मिलेंगी, अलग मिलेंगी। तो दोनों का पालन पोषण भरण सब अलग तरह से होता है, इसलिए दोनों की चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और दोनों के कर्म भी अलग होते हैं। कुंडली में लिखा है दोनों एक साथ पैदा हुए, वो तरक्की करेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, लेकिन दोनों का तरक्की करने का, दोनों का आगे बढ़ने का पैटर्न अलग अलग होगा। अगर दोनों का पैटर्न अलग अलग है, क्योंकि एक को सुविधाएं मिलेंगी, एक को सुविधाएं मिलेंगी, दूसरे को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो उससे हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपको राजयोग है और आपको लिखा है कि आप पैदा ही राजा के घर होगे, एक को लिखा है कि वो पैदा गरीब के घर होगा, तो उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, एक टाइम पे अलग अलग जुड़वा पैदा हुए, एक ही साथ हुए, एक ही घर में हुए। तो हमारी ज्योतिष में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दो जुड़वा होने के बाद उनके पैदा होने में कुछ अंतराल होता है समय का, कुछ 10-45 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। तो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बदल देता है उनके प्रारब्ध को। क्योंकि जब हम वर्ग चार्ट पढ़ते हैं, वर्ग करते हैं, किसी कुंडली का विभाजन किया जाता है और अति सूक्ष्म विभाजन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक ही समय पे पैदा हुए दो लोग क्यों दोनों की प्रारब्ध बदल जाते हैं। पहला कारण वो क्या संचित कर्म लेके आए हैं, दूसरा कारण वो क्या प्रारब्ध कर रहे हैं। दो व्यक्ति पैदा हुए, एक डॉक्टर बना, दूसरा इंजीनियर बना, दोनों ने अपनी लाइन अलग चुनी, तो ये हमारे ऊपर भी निर्भर होता है।
क्योंकि ग्रह जो होते हैं हमारे, वो एक ग्रह बहुत सारे कारक तत्वों को डिफाइन करता है, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। अब आपको मैंने एक राह दे दी, मुझे आज सब दिल्ली जाना है, तो मेरे पास दिल्ली जाने के लिए कम से कम 10 मार्ग हैं। व्यक्ति को ऐसे ही कुंडली की तरफ से भी 10 मार्ग रहते हैं। वो चुनता क्या है निर्भर इस पे करता है। वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, इसी वजह से। कई लोगों का प्रश्न उठता है कि हमारी जो रेमेडीज होती हैं, जो हमारे जेम्स स्टोन होते हैं, तो वो क्यों काम नहीं करते। जेम्स स्टोन और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हम लोग रेमेडीज करते हैं, जो उपाय करते हैं, उनकी एक सीमा होती है और उसके साथ आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करना होता है। अब आपको मैंने बोला कि आपको कोई काम करना है, अब आपको मैंने बोला मंदिर में जाके दिया लगाना है। आप मंदिर में गए, भागते हुए दिया जलाया और लौट के आ गए। मतलब ये नहीं है कि वहां जाके आपको दिया जला के आना है। उसका मतलब ये होता है कि वहां जाके आपको थोड़ी देर अपने मन को शांत करना है। मुसीबत के समय ही आदमी हमेशा उपाय की तरफ भागता है। अगला प्रश्न उठता है कि उपाय, अब हर किसी के लिए एक जैसा उपाय होता है, या अखबारों में जो कुंडलियां निकलती हैं उनके भी भविष्य एक जैसे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना एक जर्नल मानते हैं हम। हर इंसान, एक मेल है एक पुरुष है, तो उसके शरीर के अंग बराबर होंगे, सब में वही अंग होंगे। एक स्त्री है, उसमें भी वही अंग होंगे जो स्त्रियों में होते हैं। तो सारी स्त्रियां क्या बराबर होती हैं? नहीं, इसमें भी विभाजन होता है, विभक्तिकरण होता है। ऐसे ही हमारे कुंडलियों में, हमारी राशियों में, और जो अखबार में कुंडलियां दी जाती हैं, अब किसी ने बोला कि पुरुष, तो उसमें क्या संपूर्ण पुरुष आ गए? उसके अलग अलग भी तो कारक होते हैं। कौन कहाँ पे रह रहा है, वो उसका कलर कैसा है, स्किन कैसी है, हर चीज़ डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारी कुंडली में भी हर चीज़ डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे भी कई लोग बोल देते हैं कि ज्योतिष हवा में है, 50 लोग रिलेट कर लेते हैं उसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों को लेके आता है और अपने प्रारब्ध को प्राप्त करता है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें कि हमने किसी को उपाय बताया, उपाय आपको करना है, कैसे करना है वो भी बताया जाता है। तो क्या हर एक उपाय हर किसी के लिए सूट करता है? जैसे किसी ने बोला कि लक्ष्मी पैसा कम है, आप ये उपाय कीजिए, आपको पैसा बढ़ जाएगा। क्या हर किसी को वो उपाय सूट करता है? नहीं। अब कई लोग बोल देते हैं ग्रह खराब है, तो ग्रह कोई भी खराब नहीं होता। ग्रह तो अपनी दिशा से, अपनी गति से पृथ्वी ग्रहों के साथ सूरज के चक्कर लगा रही है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम पैदा हुए और अभी ग्रह तो सारे बदल गए, तो कैसे इफेक्ट करेगा? वहाँ उसका भी समाधान है। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय हमारे तारामंडल में जो ग्रह जहाँ पे होता है उसकी एक फ़ोटो खींच ली जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब फ़ोटो खींच ली है हमने। अब क्या ज़िंदगी भर वो ग्रह वहाँ तो रहेंगे नहीं, वो ग्रह अपनी गति से सौरमंडल में घूमते रहते हैं और उसके हिसाब से वो अलग अलग जगहों पे आते हैं। ऐसे ही हमारे सौरमंडल को 12 भागों में विभक्त किया गया है। तो कौन सा ग्रह किस राशि में, 12 राशियों में बांटा गया है, कौन सा ग्रह कब किस राशि में आएगा, वो उसके हिसाब से परिणाम देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा ग्रह जन्म के समय कहीं था, अभी कहीं घूम रहा है। जब हम दोनों की गणनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, मत होता है कि जब इतना ही सटीक है तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कैसे नहीं करते। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं और वो सही भी निकलती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने इसको अपने हिसाब से बदला है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती थी। हम किसी भी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं बदल सकते,
अगर वो व्यक्ति कुछ लेके आया है और किस तरह से उसको जाना है उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, बीच की चीज़ों में सद्गति, सद्बुद्धि और मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं कि वो ऐसा करेगा तो उसका चीज़ों में बदलाव आएगा, लेकिन 100% थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई अच्छा है तो उसको बुरा कर दूं, बुरा है तो अच्छा कर दूं। ये शक्ति केवल डिवाइन पावर ऊपर वाले के हाथ में है, परमपिता परमात्मा के हाथ में है। उसको जिसके साथ जो करना है वो अपने हिसाब से उसको देता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हमारे ऊपर फर्क कैसे पड़ता है चीज़ों का, या भारतीय एस्ट्रोलॉजी अलग है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग है, वैदिक अलग है, तो सारी एस्ट्रोलॉजी कैसे एक साथ मैच करती हैं। तो सारी एस्ट्रोलॉजीज जो होती हैं उनमें अलग अलग चीज़ों से गणनाएं की जाती हैं, अलग अलग चीज़ों को देखा जाता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष जो है वो चंद्रमा की कलाओं से चलता है, चंद्रमा की गति से चलता है, चंद्रमा की राशि परिवर्तन से चलता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूरज की गति से चलता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो सूरज की गति होती है वो मकर संक्रांति के समय सूरज कुंभ राशि में आता है, फिर इसके बाद वो दूसरी राशि में आता है, मीन में आता है, फिर मेष में आता है। तो सारे उस समय जन्मे हुए ग्रहों व्यक्तियों की कुंडली एक सी होगी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर ग्रह के चलने की का समय अलग अलग होता है। कुछ ग्रह 45 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ ग्रह 30 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ 27 दिन में करते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। उसके साथ कितना डिग्री चलते हैं, जैसे सैटर्न शनि है 2.5 साल में अपनी राशि परिवर्तन करता है, बृहस्पति 1 साल में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग राशि होती है। एक राशि 30 डिग्री का होता है, मतलब 1 साल में बृहस्पति केवल 30 डिग्री चलते हैं। अब साइंटिफिक प्रूफ चाहिए तो 12 साल में जुपिटर एक सूर्य का परिक्रमा लगाता है। और अगर कभी व्यक्ति देखे तो हमारे यहाँ कुंभ जो आता है वो भी 12 साल में एक बार आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने नॉलेजेबल थे। कुछ स्टडीज हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल जो हम बोलते हैं, कॉन्सलेशन हमें आकाश में दिखाई देता है, उसके बारे में भी लोगों को नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, उसके बारे में मैं कभी किसी दिन विस्तार से बताऊंगा। तो अभी बस आप ये समझिएगा कि हर एक ग्रह अपनी गति से चलता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि सूरज की भी रोशनी कई समय के बाद, आज जो हम सूरज की रोशनी देख रहे हैं तो क्या वो आज ही हमारे पास पहुंची है, या सूरज जब पृथ्वी का हिस्सा सूरज की तरफ गया और सूरज ने जो किरण भेजी वो आज के आज मिल गई हमें? नहीं, वो भी कई सालों के बाद, लाखों सालों के बाद हमारे धरती पे आती है, क्योंकि उसको भी ट्रैवल करने में समय लगता है। तो अब इसका फर्क पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो उसका हम अलग अलग तरह से हम गणनाएं करते हैं। और ज्योतिष को समझना इतना सरल नहीं है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा समंदर है, इतना बड़ा है कि जिसको समझना पूर्ण रूप से असंभव है। जो भी हम गणनाएं करते हैं, हम बताते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताते हैं। तो ज्योतिष गलत नहीं है। और जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ कब से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज कब से इसकी गणनाएं करते आ रहे हैं। आज नासा भी गणना करता है, नासा भी बताता है कि कहाँ पे है, स्पेस साइंटिस्ट बताते हैं कब होने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसकी गणनाएं पहले से की जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि नासा सही है और हम गलत हैं, क्योंकि हम गणनाएं उनसे पहले से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे सारे ग्रंथ, ज्योतिष, गणित, सारे ग्रंथों को कैलकुलेट किया जाता है, जिनसे गणनाएं की जाती हैं कैलकुलेशन की वजह से। और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, नक्षत्रों की गणनाएं होती है, नक्षत्रों की चाल होती है, ग्रहों की चाल होती है, जिसको गिना जाता है। डिग्री कहाँ से आया, एक ग्रह 30 डिग्री चल रहा है एक राशि में, हमें कैसे पता?
हमारे पूर्वज इतने ज्ञानवान थे कि उन्होंने इन सब चीज़ों की गणनाएं की थी। उसके बाद पता आया, जैसे मैंने बोला सप्तऋषि तारामंडल में दूसरे नंबर का तारा एक नहीं दो है, ये हमारे यहाँ पहले से साउथ इंडिया में पता था, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने खोजा तो आज वो प्रमाणित हुआ, लेकिन पुराने समय में तो पहले से ही पता था। तो इसलिए ज्योतिष बिल्कुल भी गलत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये गलत है, बाबाओं का खेल है, लूटने का तंत्र है, ऐसा नहीं है। लूटने का तंत्र नहीं है, गणनाएं करते हैं, उसके हिसाब से किसी को बताते हैं। अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी आपके लिए, आप मानते हैं तो भी अच्छा है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छा है। लोग बोलते हैं कई प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी में बाद में खोजे गए हैं जिनको जोड़ा नहीं गया है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो भी आता है, तो हम उनको क्यों नहीं जोड़ते हमारे वैदिक ज्योतिष में? क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है, और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इतनी दूर है कि उनका इफेक्ट निग्लेजेबल हो जाता है। सैटर्न का इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए उसको गिना जाता है। दूर तो सैटर्न भी है, पर उसका इफेक्ट ज़्यादा है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अलग तरह से पड़ता है। तो इसको, ज्योतिष को हम एक लाइन में तो समझा भी नहीं सकते, लेकिन अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो मैं यही बोलूँगा, ज्योतिष सटीक गणनाओं का एक विषय है। जिस व्यक्ति को सटीक गणनाएं आती, आप कभी उस ज्योतिषी के पास जाएं, उस व्यक्ति के पास जाएं और अपनी कुंडली के हिसाब से गणनाएं करवाएं, आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हम जुड़े रहेंगे यूट्यूब के थ्रू। नमस्कार।